इसमें पूछेगा 5 का स्थानीय मान क्या है। ये 5 इसका स्थानीय मान क्या है। तो ये आपको तब समझ में आएंगे जब आपको इन घातांकों को सॉल्व करने के नियम पता होंगे। नमस्कार बच्चों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम मैथ्स के पहले वीडियो के साथ प्रारंभ करेंगे, तो आज मैं आपके सामने हूँ। लेकिन मैथ्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी। 2 सेकंड समय लीजिएगा और बताइएगा, मैथ और मैथ्स दो अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? और अगर आप मानते हैं कि मैथ और मैथ्स दो अलग चीज़ें हैं, तो क्या आपको पता है इनका डिफरेंस? तो आप लोगों के सामने मैथ और मैथ्स दोनों हैं। मैथ मैथ का मतलब होता है कैलकुलेशन, और मैथ्स होता है एक सब्जेक्ट जिसका मतलब होता है गणित। तो इस पे आगे से कंफ्यूज ना होइएगा। मैथ्स है हमारा सब्जेक्ट, विषय जिसे हमें पढ़ना है, इसे हिंदी में गणित बोलते हैं। और जो हमारा मैथ है, मैथ अगर किसी का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो शॉपकीपर्स बहुत क्विक आंसर दे देते हैं, हिसाब किताब, तो उनका क्या अच्छा है, उनका मैथ बहुत अच्छा है, उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी और आप आगे से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैंने मैथ और मैथ्स का डिफरेंस बताया। अब आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चीज को अगर आपको मजबूत बनाना तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा है, लेकिन उसकी गहराई, उसका डेप्थ 50 मीटर है। क्यों? ताकि वो किसी भी तरीके की आपदाओं को सह सके। तो अगर आपको अपना मैथ स्ट्रांग करना है तो उसके लिए आपको अपना मैथ यानी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग रखना होगा। मैथ कैलकुलेशन, इसका मतलब है एडिशन यानी जोड़ना, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और डिवीजन यानी भाग। तो अगर आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग बहुत अच्छा है तो आपका मैथ ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। यहाँ से जो समय बचेगा वो आपको मैथ्स के इन टॉपिक्स को सॉल्व करने से पहले जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने में ये जो समय है वो आपके काम आएगा। एग्जाम टफ नहीं होते हैं। पहले जो 1 डिजिट 2 डिजिट के क्वेश्चंस आते थे बिल्कुल सिंपल, अभी वो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट्स के क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस में टर्म्स ऐसे यूज होंगे, अंक ऐसे यूज होंगे जो बड़े होंगे, आपको कैलकुलेशन में समय लगेगा। वहां पे आपको ट्रिक्स, ये जो आपको मैथ मैं आपको बताऊंगी वहां से मिलेगा। यहाँ वो कैलकुलेशन आपकी बहुत स्पीड होंगे, तो आपके जो हर टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है उसमें जो लगने वाला समय है वो कम होगा, जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अब क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं जिसको सॉल्व करने में समय नहीं मिलता। तो बच्चों की शिकायत ये होती है कि क्वेश्चन तो ठीक है मुझसे बन जाते, लेकिन वो कठिन इतने थे कि मुझे बाकी क्वेश्चंस को देखने का समय ही नहीं मिला। तो क्वेश्चंस कठिन नहीं थे, क्वेश्चंस थे लेंदी। तो अगर आपको समय बचाना है तो आपको अपने नींव को मजबूत करना होगा, यानी बेसिक चीजें जो सिंप्लीफिकेशन होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, इसमें आपको ट्रिक्स के यूज करने होंगे और उनका कंटिन्यू अभ्यास करना होगा। जो बेसिक तरीके थे हमारे जोड़ घटाव गुणा भाग के, उनसे आगे आपको जो मैं ट्रिक्स बताऊंगी उनका यूज करना होगा। ओके, तो चलिए अब हम अपने मैथ्स यानी कि गणित विषय के सिलेबस को डिस्कस कर ले। तो मैथ्स, ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, मैंने आपसे कहा था कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा। तो आई होप आपने मेरी बात सुनी होगी और आपके हाथ में पेन और नोटबुक जरूर होगा। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि इकाई का अंक, दहाई का अंक, स्थानीय मान, इस तरीके के क्वेश्चंस। जैसे कि इसमें पूछेगा 5 का स्थानीय मान क्या है। ये 5 इसका स्थानीय मान क्या है? तो 5 और उसके बाद 2 अंक है, 00। तो ये है आपका आंसर। इस क्वेश्चन में 5 का स्थानीय मान है 500। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ये आपको डिजिट देगा,
इसमें 5 का स्थानीय मान और 3 में अंतर कितना है। तो आपको पहले ये स्थानीय मान निकालने आना चाहिए, तब आप उसमें से 3 को माइनस करके अपना फाइनल आंसर लाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इसके साथ ही ये देगा और पूछेगा, ऐसे और ऑप्शंस रहेंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा अंक 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको ऐसे ट्रिक्स पता होनी चाहिए नंबर सिस्टम में भी, जो आप ऑप्शंस देखते ही तुरंत क्लिक कर दे कि हाँ ये राइट आंसर है। अब बात करेंगे दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें पॉइंट्स होंगे, दशमलव होंगे। इसको सॉल्व करके इसका आंसर या तो फ्रैक्शन में पूछेगा या तो दशमलव में। ये मैं इजी से इजी यहाँ पे उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ कि इन टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चंस है। अगला है हमारा घातांक और करनी, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो उसके क्वेश्चंस कैसे हों। ये जस्ट एक उदाहरण है आपके सामने कि घातांक और करनी, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको तब समझ में आएंगे जब आपको इन घातांकों को सॉल्व करने के नियम पता होंगे। अगला टॉपिक है हमारा वर्गमूल घनमूल। ये तो सभी को पता है। कोई क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को किसी और टॉपिक्स में भी शामिल करके पूछता है। सरलीकरण, सरलीकरण हर टॉपिक्स का समूह होता है। सरलीकरण में इन किसी भी टॉपिक्स में से बहुत इजी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल। या तो आपको डायरेक्ट कुछ नंबर्स दे देंगे जिनमें गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, प्रतिशत, औसत, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, हर चीज शामिल होंगी। और यहाँ या तो एज से कोई सिंपल क्वेश्चंस, समय और दूरी से कोई सिंपल क्वेश्चंस, प्रतिशत से सिंपल क्वेश्चंस, मिश्रण से, एवरेज से, इन सभी टॉपिक्स से कोई सिंपल क्वेश्चंस उठा के दिया जाएगा जिसको आपको सरलीकरण यानी सॉल्व करके उसका आंसर लाना है। लघुत्तम महत्तम समापवर्ग LCM HCF, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में भी आ सकते हैं, या जैसे कि सरलीकरण में आपसे कोई सवाल पूछा कि इसे आरोही या अवरोही, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। तो अगर वो फ्रैक्शन में है यानी कि परिमेय संख्या में है, तब आप उनको कैसे छोटा या बड़ा डिसाइड करेंगे। वहां पे काम आता है आपका LCM। तो ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या तो फिर सरलीकरण में और अन्य जगहों पे आंसर लाने के लिए कैलकुलेशन में आपको LCM HCF का नीड होता है। इसके बाद है अनुपात समानुपात। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बिना आप किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। उनमें से है अनुपात समानुपात। ट्रिक्स का यूज करने के लिए अनुपात समानुपात, प्रतिशत, एवरेज, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको गणित में महारथी बनाते हैं। इसका उदाहरण मैं अभी आपको नहीं दूंगी, जब हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे वहां मैं इनको डिटेल में बताऊंगी। समझ लीजिए मैथ्स की आत्मा समझिए प्रतिशत है, और मैथ्स के राजा समझिए कि अनुपात समानुपात, औसत, प्रतिशत, ये सब चीज हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक आप अभ्यास करें अनुपात समानुपात में, प्रतिशत में, औसत में, तो वो आपको मैथ्स में लिटरली महारथी बना के ही छोड़ेगा। आगे है साझा, पार्टनरशिप, यानी ए ने इतना इन्वेस्टमेंट किया इतने महीने के लिए, मान लीजिए जनवरी से इतना इन्वेस्टमेंट लगाया, बी ने 6 महीने बाद इतने इन्वेस्टमेंट से शुरू की, तो इतने साल बाद अगर दोनों को उनका हिस्सा दिया जाए तो उनको कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो ये होता है साझा यानी पार्टनरशिप। आयु के क्वेश्चंस, इनसे तो सभी परिचित होंगे। आयु में औसत, जैसा कि मैंने बता दिया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। काम और समय, नल और टंकी, ये दिखते अलग हैं लेकिन लगभग सेम है। काम और समय, नल और टंकी, इनके जो
बेसिक फॉर्मूला है वो लगभग सेम है जिससे ये सॉल्व होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें ब्रैकेट में एक किया है। फिर है मिश्रण, यानी कि ए और बी, लिक्विड ए लिक्विड बी को अगर आप मिक्स किए इस अनुपात में, तो वो जो फाइनल आएगा वो किस अनुपात में होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस मिश्रण में। और प्रतिशत मैंने आपको बताया ही है। अब है लाभ हानि बटा यानी छूट यानी डिस्काउंट, तो लाभ हानि और डिस्काउंट ये भी लगभग एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी में जो फॉर्मूला यूज होता है वैसे ही रेल और नावधारा, इसलिए भी मैंने इन्हें एक बना रखा है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में हमें पढ़ने हैं और मैथ्स का महारथी बनना है। मेरी तो कोशिश है कि मेरे सारे वीडियोस बिल्कुल ऐसे बच्चों तक पहुंचे जिन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल जीरो से। मेरा थीम है जीरो टू हीरो, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, इंटरमीडिएट एंड देन हाई लेवल क्वेश्चंस तक। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ये ना सोचें कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये तो मुझे आता है। ध्यान रखें, मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसमें आपको अधिक से अधिक अभ्यास की जरूरत होती है। तो बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास, हमारी सिलेबस डिस्कशन क्लास समझ में आई होगी। देखिए, आपको दुनिया में किसी भी चीज को सीखने के लिए, जिसके लिए आपके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो आप पाना ही चाहते हैं, ऐसी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दो चीज, धैर्य, पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा और उस प्रोसेस पे बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा। आपको हड़बड़ाना नहीं है। किसी भी चीज में जब आप हड़बड़ाते हैं तो आप में एक डर आ जाता है कि पता नहीं ये इतने इस स्पीड से होगा या नहीं, या हम इसमें कर पाएंगे या नहीं। किसी भी चीज को सीखने में समय लगता है और अभ्यास लगता है। अगर आप किसी चीज को समय देंगे, रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। सफलता क्या होती है? सफलता क्या एक मंजिल पे पहुंचना है? नहीं, सफलता मंजिल में पहुंचने से अधिक सफर है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने जो सफर तय किया है, जिस तरह से तय किया है, सफलता वो है, ना कि मंजिल। तो दोस्तों, ये था हमारा मैथ्स का पहला क्लास, सिलेबस डिस्कशन क्लास। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। बच्चों, कल से हम अपने टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे और कल मैं पहला टॉपिक लूंगी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये पढ़ने के बाद आपको बिलीव नहीं होगा कि ये क्वेश्चन जो मुझसे नहीं बनते थे वो इस टॉपिक से हैं। और आज के क्लास में अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। मैं इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।